So, so uh, we were seeing actually dimensional analysis, ठीक है? And in that till now we have done a quick 5 minutes recap of the topic what we have done before, ताकि आप ये वाला सेशन आपको समझ में आ सके. Okay. So till now see we have seen fundamental quantities, ठीक है? Fundamental and derived quantities. तो what are fundamental and what are derived? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर व्हाट, जिनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, या हमने ऐसा वी हैव मेड इट अ रूल कि जितने भी फॉर्मूलेस बनेंगे हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही ब्रेक कर सकते हैं. करेक्ट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, एक लैंग्वेज होती है, हम लैंग्वेज सीखते हैं. करेक्ट. लैंग्वेज में सबसे बेसिक चीज क्या होती है, उसके लेटर्स होते हैं ए बी सी डी लाइक दैट. फिर लेटर्स आप क्या बनाते हो, वर्ड्स बनाते हो. वर्ड्स आप क्या बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो. ठीक है. तो अगर आप सेंटेंस में एक स्मॉलेस्ट चीज को देखोगे, दैट विल बी व्हाट, लेटर्स ए बी सी डी, जो कि अपने 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के. ठीक है. करेक्ट. सो सो फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कुछ उसी प्रकार से होती है. कोई भी फॉर्मूला जो बनता है हम उनको फंडामेंटल हम बोलते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम उन फॉर्मूले को बना रहे हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सीन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. इसमें से फर्स्ट वाज मास, इसका सिंबल था m. Then this was length, symbol was L. Third was time, symbol was T. फिर क्या था, mass length time. फिर क्या है बच्चों, mass length time. Then we had temperature, इसको सिंबल आप K लिख सकते हो. Then we can take current, यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर्स, उसको I लिख लो या एम्पियर्स लिख लो, वॉट एवर यू से. एम्पियर्स इज द यूनिट, ऐसा यूनिट. केल्विन इसका यूनिट होता है, ये मालूम होगा. मीटर, सॉरी दिस इज केजी, मीटर एंड सेकेंड्स. ठीक है. देन वी हैव सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल्स बोलते थे. ठीक है. इसको आप एन से लिख सकते हो, स्मॉल एन. दिस इज मोल्स. एंड देन वाज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं कैंडल. ठीक है. तो ये मेरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए हमने क्या क्या देखा था. जैसे अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी. क्यों, स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विल जस्ट पिक अप लेंथ फ्रॉम हियर एंड टाइम फ्रॉम हियर. ठीक है. इसको हम वी कैन राइट L by T, जिसको हम LT इनवर्स भी बोल सकते हैं. सो दिस हैपेंस टू बी डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है. इसी तरह आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी का देखो. काइनेटिक एनर्जी का क्या था, व्हाट वाज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी फॉर दिस, तो वेलोसिटी का हमने निकाल ही लिया lt इनवर्स, इट विल बी हाफ, सॉरी, तो हाफ नहीं लिखते हैं हम, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिया था. करेक्ट. व्हाइल वी आर राइटिंग अ डायमेंशनल फॉर्मूला, रूल नंबर 1 वाज व्हाट, हम इसमें जो भी नंबर्स है वो नहीं लिखते हैं. ठीक है. अभी आपको आज की क्लास में समझ में आएगा क्यों नहीं लिखते हैं. तो इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मास को m लिख दो, मास को m लिख दो. वेलोसिटी क्या होती है, lt इनवर्स, इसका स्क्वायर ले लो तो कितना हो गया, ml स्क्वायर t माइनस. सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला. यहाँ पे नंबर्स को हमें नहीं लेना. ठीक है. हाफ कभी भी मत लिख देना यहाँ पर. ठीक है ना बच्चों, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया था. तो लेट अस सी सम मोर क्वांटिटीज जिनके हम डायमेंशंस देखेंगे. ये मैंने वैसे आपको असाइनमेंट के लिए दिया था, बट कुछ बच्चों ने असाइनमेंट किया नहीं, तो चलो देख लेते हैं. तो जैसे कुछ एक आध और देख लेते हैं, आप चेक कर लो आपका. तो मैंने आपको बोला है कि आपको बस फोर्स और वर्क का डायमेंशन याद रखना है. ठीक है. जैसे फोर्स का क्या अभी हमने देखा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. मास इनटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन के डायमेंशन क्या होंगे, एक्सीलरेशन के डायमेंशंस हो जाएंगे lt माइनस 2. क्यों, क्योंकि ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, lt इनवर्स, टाइम के डायमेंशन है t.
ठीक है, तो दिस विल बी एल टी माइनस टू लाइक दैट। तो फोर्स विल बी व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इसी तरह वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स देखो आपने निकाल लिया, करेक्ट, तो दिस विल बी एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये कितना हुआ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ऐसा आप यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस का देखो, स्ट्रेस का क्या होगा इसका, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, दिस इज स्ट्रेस, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ठीक है, स्ट्रेन का देखो, अभी देखो स्ट्रेन का क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसका हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन मतलब मान लो हम यहाँ पे चेंज इन लेंथ ले लेते हैं अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, लाइक दैट। तो देखो ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम काइंड ऑफ कैंसल्स ऑफ, तो इसको हम लिख सकते हैं m0 l0 t0, so this is a way, so this means it's a dimensionless quantity। सेम फॉर एंगल, एंगल भी देखो डायमेंशनलेस होगा, क्यों, एंगल का डेफिनेशन क्या था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ ये लेंथ, ये भी लेंथ है, ठीक, तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो काइंड ऑफ कैंसल्स, तो इसके जो डायमेंशंस होंगे दे विल बी m0 l0 t0 लाइक। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। जल्दी से मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस बताओ, चैट में लिख के बताओ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ठीक है, इसके बताओ मुझे। यस, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला आपके सामने है। टेल मी दिस 11th नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जल्दी से बताओ बच्चों चैट में। यस, हाँ, आई एम कमिंग कमिंग तनिषा। ओके, तो बहुत बच्चों का आ रहा है आंसर। रिया आप, ओके चलो देख लेते हैं, मैच कर लो। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो पहले तो फोर्स के लिख लो डायमेंशन, फोर्स के क्या हो जाएंगे, एम एल टी माइनस टू, देखो फोर्स के तो अभी आपको याद हो गए होंगे, एम एल टी माइनस टू, दिस इज डायमेंशन पर फोर्स। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल अपॉन एरिया विल बी एल स्क्वायर, वेलोसिटी विल बी एल टी इनवर्स। ठीक है, तो एल एल गोज विद दिस एल स्क्वायर, क्या बच जाएगा, एम एल इनवर्स, और यहाँ पर देखो क्या क्या, व्हाट दिस विल बी 2 minus 1 plus 1 ना, this can be taken up, so this will be t minus 1, so this will be the dimension of coefficient of viscosity, 11th नंबर वाला। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज q जो है इसका डायमेंशन क्या होगा, करंट इनटू टाइम लिखा है ना फॉर्मूला। करंट बेसिकली क्या होता है, आपको आपने पढ़ा भी होगा, करंट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज बेसिकली व्हाट, आई इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे वही लिखा करंट इंटू टाइम, तो चार्ज के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 13th वाला, क्यू इज इक्वल टू आई टी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ठीक, समझ में आई बात की नहीं आई, ओके चलो एक आधा और देख लेते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, वी ऑलरेडी सीन दैट डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर सेम। ठीक है, कोई भी एनर्जी रहने दो, एनर्जी के डायमेंशंस क्या आते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क का भी डायमेंशन आता है, देखो ऊपर लिखा है मैंने, वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला था हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट, ओके, ओके बच्चों, तो यस रुद्राक्ष, करेक्ट, समझ में आ रही है बात। चलिए जल्दी से मुझे 20 और 21 करके दिखाओ जल्दी से बच्चों, जो भी आपका आंसर है 20 और 21 का मुझे बताओ। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग 20 एंड 21। फॉर्मूला आपके सामने है,
ठीक है, 20 और 21 के जल्दी से मुझे डायमेंशंस बताओ। तो अभी लेट्स डू इट फॉर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बेसिकली दिस इज q1 q2 by f r स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो q इज बेसिकली व्हाट यहाँ पे लिखा है मैंने, चार्ज। ठीक, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, अभी हमने बताया था आई टी। आई टी, इसका भी आई टी हो जाएगा, तो आई टी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। एफ का डायमेंशन हम देख चुके हैं, एंड एल इज एल स्क्वायर। कितना हुआ, आई टी स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ, एम इनवर्स एम इनवर्स एल का पावर कितना हो जाएगा, एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 4 आई थिंक हो जाएगा, और आई टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन का ही डायमेंशन आ जाएगा। एंड परमिएबिलिटी के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 4 पाई एफ आई वन आई टू एल। देखो 4 पाई को हम नहीं लिखेंगे डायमेंशन में, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ नंबर। एम का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, फोर से अभी याद हो गया बच्चों, एम एल टी माइनस टू, आई वन आई टू को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, और ये एल। तो एक्चुअली रुद्राक्ष का सही है फिर, एम एल की पावर 0 लिख तो चाहिए तो, बाकी बच्चों ने एल लिख दिया है, एल विल नॉट बी देयर एक्चुअली बच्चों। ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, ठीक है ना, म्यू इज व्हाट, एम एल जीरो टी माइनस टू आई टू द पावर ऑफ -2। चलो, तो इसमें एप्लीकेशन, इसके डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या क्या है, कि हम ये कर तो रहे हैं बट इसका कुछ यूज भी होना चाहिए ना। करेक्ट, वी आर मेकिंग दिस फॉर्मूला फॉर सेक ऑफ सम यूजर्स। देखो यहाँ पर, तो पहला जो है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज फॉर कन्वर्जन ऑफ सम फॉर्मूलाज। ये तो वैसे आप, आई मीन विदाउट डायमेंशन भी कर सकते हैं, बट ठीक है, वी कैन डू दिस फॉर कन्वर्जन ऑफ सम फॉर्मूला। मतलब कन्वर्जन मतलब फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन कुड बी कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बस पता रहनी चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आई थिंक मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया था तो देख लो यहाँ पे फिर से एक बार। 10⁻1 इसको क्या बोलते हो, इससे इसका यूज नहीं होता है, डेका। ठीक है, इसे दिस डेका। फिर 10⁻2 को क्या बोलते हैं, हेक्टा। 10⁻3 किलो। आपको जैसे यहीं तक जाना है, बट ज्यादा में ज्यादा आपको 10⁻6, 10⁻6 को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? 10⁻6 is known as what? मेगा। मेगा बोलते हैं, या मेगा। ठीक है, ओके। 10⁻1 को जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, 10⁻1 को क्या बोलते हैं, डेसी, डेसी। या। ठीक है, वी से दिस एज, इसको स्मॉल से लिख दो अभी, माइनस वाले को स्मॉल से लिख, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटी। देन इसको बोलते हैं मिली, इसको बोलते हैं माइक्रो, सिंबल है। ठीक, और फिर 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 यहाँ तक वैसे जाते नहीं है, इसको बोलते हैं फेमटो। और सॉरी, 10⁻12 को क्या बोलते हैं,
इट्स नॉट कॉल्ड फेम्टो, फेम्टो 10⁻15 को बोलते हैं फेम्टो। पिको। हाँ पीको बोलते हैं, यस, इसको पीको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरे पास यूनिट्स हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जैसे अगर मैं मान लो बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर, मतलब जीरो से यहाँ पर जीरो, 10⁻0, समथिंग लाइक दैट यू कैन से। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो मालूम है वो सब बच्चों को? 1000। 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैंने आपको बोला 1 मिलीमीटर, या चलो इसको उल्टा, पहले पहले मैं उल्टा बताता हूँ आपको। 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? 10 की पावर वॉट मिलीमीटर इट विल हैव। तो एक्स की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ। 10⁻³ मिलीमीटर होंगे ना, ये तो आई गेस आप सबको मालूम रहेगा, ठीक है। करेक्ट, 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होंगे, ठीक, यस और नो? यस। तो 1 मीटर स्क्वायर, तो अभी हमें क्या कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा ये, देन ओनली डायमेंशनल इट विल बी करेक्ट। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? दोनों साइड हमें स्क्वायर करना रहेगा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 1, ठीक है, यस और नो? ठीक है ना बच्चों? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस टेबल को देखो, यूज करने का एक रूल है। अभी सपोज आपको यहाँ पे 10⁻0 लिख देते हैं, मान लो। अभी अभी तुम्हें समझो, फाइंड आउट करने 1 किलो में कितने 10⁻0 मतलब कितने मीटर्स हैं, या वॉट एवर यूनिट यूर टेकिंग, या लेट्स टेक इट लाइक दिस, 1 किलो में कितने सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या कर देना है यहाँ पे, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻, आपने यहाँ स्टार्ट किया ना 3 माइनस ऑफ -2, कितना हो गया? 10⁻5 मीटर्स। समझ में आई बात? तो मैंने देखो क्या किया, इसकी पावर किलो से मैं सेंटी में गया, तो किलो की पावर और सेंटी की पावर दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 माइनस ऑफ -2, मिलीमीटर फाइंड करना है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10⁻³ माइनस ऑफ -3 कितना हो गया? 10⁻³ माइनस ऑफ -3 इज 10⁻6। ठीक, तो इतने 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर्स होते हैं। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? अगर आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने जैसे इसको सॉल्व किया, तो अभी मुझे बताओ 1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, जल्दी से ही बताओ। 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब्स? 1 मीटर हैज 10⁻³ मिलीमीटर्स ना, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ ऑफ अ मीटर। ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, तो छोटी यूनिट विल बी फ्रैक्शन ऑफ बड़ी यूनिट ना, तो ये फ्रैक्शन ही तो है 1/1000 ना। बेसिकली मीटर मिलीमीटर कहाँ से आ रहा है? 1 मीटर का स्केल लो, 1 मीटर के स्केल को जब आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक पार्ट ले लो इसका, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब इस हर एक सेंटीमीटर को, मतलब हर एक यूनिट को यहाँ पर 10 पार्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है।
हर एक, ये बेसिकली क्या है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को भी मैंने क्या किया, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो जब हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका जो ये एक पार्ट बचेगा, दैट विल बी बेसिकली 1, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो वन, तो बेसिकली इसके कितने कितने पार्ट्स हो गए होंगे, 100 के हर एक पार्ट के 10-10 पार्ट हो गए होंगे, तो कितने 1000 पार्ट्स वुड हैव बीन देयर, ठीक है। तो अभी मैंने एक पार्ट लिया, कितने में से, 1000 में से एक पार्ट लिया, तो 1/1000। अगर मैं 2 पार्ट लेता तो 2/1000, 10 पार्ट लेता तो 10/1000, लाइक दैट इट वुड हैव बीन इंक्रीज। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो दिस इज बेसिकली व्हाट 1 मिलीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू, तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर is actually equal to 10 raised to -3 meters। अब क्यूब कर दो दोनों साइड, 1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 raised to -9 मीटर, ठीक है। समझ में आई बात? किसी बच्चे को कुछ डाउट है? How we are going to use this in dimensions? सिंपल सा एक्चुअली, ये नहीं भी अगर आपको पता चलेगा तो भी आप कर सकते हो, बट ठीक है, हम लोग इसको एक मतलब विल जस्ट स्टडी दिस वन वे ऑफ कन्वर्टिंग करें। अब जब सपोज आपको फाइंड आउट करना है, अब आपको मालूम है दो तरह की यूनिट्स होती है, एसआई यूनिट एंड वी हैव सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट का एमकेएस यूनिट भी बोलते हो ना। तो यहाँ पर होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो मीटर का एनालॉग क्या हो जाएगा, मतलब मीटर का जो एक सब डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, then we have gram and then we have second, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, तो अब देखो, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, मास को क्या लिख सकते हो, m, और वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, लेंथ इनटू व्हिच इज m by l cube, l to the power of -3, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली माय डेंसिटी। नाउ हमें फाइंड करना है कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की डेंसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। एसआई यूनिट और सीजीएस में क्या रिलेशन है, मतलब अगर मैं मान लो एसआई यूनिट में इसको लिखता तो एसआई यूनिट में डेंसिटी के यूनिट क्या बन जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसी तरह सीजीएस में इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, क्या हम लिख सकते हैं इसको? यस बच्चों बताओ, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? इज दिस इक्वेशन करेक्ट? Actually this formula is, okay, let me see करेक्ट है, अच्छा ओके। एक्चुअली दिस इज नॉट, कैसे करेक्ट होगा, ये देखो ये दूसरे यूनिट में, ये दूसरे यूनिट में, इट्स नॉट करेक्ट ना। अभी आप देखो, आप स्पीड की अगर बात करो, आप बोलते मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम होंगे क्या? दोनों अलग अलग यूनिट्स में, ये एमकेएस में है, ये सीजीएस में है, ठीक है, करेक्ट।
तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, मालूम है कितने मीटर पर सेकेंड? 5/18 मीटर पर सेकेंड। इट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना? देखो डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी को तो अब हमें फाइंड करना है कि भाई 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू व्हाट ऑफ हाउ मेनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। व्हाई वी से दिस इज कन्वर्जन फैक्टर? क्योंकि अगर आपको मान लो दिया हुआ है डेंसिटी, लेट्स से डेंसिटी आपको दिया है 20 kg पर मीटर क्यूब, और आपको मालूम है 1 kg पर मीटर क्यूब मालूम है आपको कितना है, ठीक है 1 kg पर मीटर क्यूब आपको मालूम है। तो अगर आपको डेंसिटी 20 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आप सीजीएस इक्विवेलेंट निकाल सकते हो 20 kg पर मीटर क्यूब, इस सीजीएस यहाँ पे कितना होगा? चलिए एक बार बिना फॉर्मूले के जरा बताओ मुझे। अच्छा हमने भी देखा ही नहीं ना फॉर्मूला, ठीक है चलो देख लेते हैं फॉर्मूला इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन। ओके देखो, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो इसके डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया ml-, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लो SI अपॉन CGS, SI अपॉन CGS इक्वल्स टू, मान लो ये x है, तो ये किस में है, ये SI में है कि नहीं है, ये किस में है, ये CGS में है, ठीक है। तो SI वाले का क्या हो जाएगा, ML माइनस क्यू, इसको M1L1 माइनस क्यू लिखो, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, M2L2 माइनस क्यू, ठीक है। ओके तो अब देखो ये ऊपर वाला यूनिट किस में था, केजी में था, ये किस में था, मीटर में था। नीचे वाला यूनिट किस में है, नीचे वाला यूनिट किस में है बच्चों, ये भी केजी में होगा ना, M2। और ये ओके, नीचे ना सीजीएस में, तो दिस विल बी ग्राम्स, और ये किस में, सेंटीमीटर में है, इसका ऐसे रेशियो लिख लिया, ठीक है, बाई, ठीक। अब देखो यहाँ पर केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, और चाहिए तो आप ग्राम्स को केजी में कर लो, बट केजी टू ग्राम इज मच सिंपलर ना, तो केजी को ग्राम्स को कन्वर्ट, तो एक्चुअली अगर आप देखोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी अपॉन ग्राम इनटू सेंटीमीटर अपॉन मीटर, ठीक है। तो केजी कितना हो गया ये, 1000 ग्राम्स अपॉन ग्राम्स इनटू सेंटीमीटर कितना होता है, 10 ठीक है, सेंटीमीटर को ऐसे लिखा रहने दो, और मीटर को लिख लो सेंटीमीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब, ठीक है। ओके अच्छा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻³ इंटू 1/10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया ये, सॉरी 10⁻⁻6 10⁻+6 ही रह गए, तो ये हो गया 10⁻⁻³ इज आंसर, ठीक है। 10⁻³ इज आंसर, दैट मींस 1 kg per meter cube is 10⁻³ ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को सीसी में लिख सकते हो आप, ठीक है।
या 1 ग्राम/cc, बताओ कितना होगा, कितने केजी होगा, कितने केजी पर मीटर क्यूब होगा, जल्दी से बताओ। 1 ग्राम/केजी जो है वो कितने कितने 1 ग्राम/cc ना, तो 1 ग्राम/cc कितने किलोग्राम/मीटर क्यूब होगा। 1 ग्राम/cc कितने किलोमीटर/मीटर क्यूब होगा, जल्दी से बताओ। कितने हैं, यस बताइए जल्दी से। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, 1 kg/मीटर क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू 1/10⁻³ ग्राम/cc। 10⁻³ 1 kg equals to, देखो 1 kg इज इक्वल टू 1/10⁻³ ग्राम/cc। तो 1 ग्राम/cc इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻³। ठीक है, तो एक अभी आप लोग खुद से करो। 1 न्यूटन, न्यूटन जो कि एसआई में है, इज इक्वल टू हाउ मेनी डायंस। ये किसमें, सीबीएसई में, सीजीएस में। जल्दी सॉल्व करो इसको। Yes, so 1 Newton is how many dynes? This you have to tell. ठीक है, जल्दी बताओ। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो न्यूटन, न्यूटन के मतलब क्या हुआ, ML T-2। डायन क्या होता है, मतलब डायन भी यही रहेगा, पर इसको हम बोल देते हैं M1L1T1। ठीक है, और डायन को हम बट ठीक है, विल जस्ट से इट लाइक दैट। ठीक है, या रुको, फोर्स के जो डायमेंशन आपको मालूम है, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स डायंस। तो अब यहाँ पर क्या है, तो इसके डायमेंशंस जो आएंगे वो आएंगे ML T-2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जगह SI रखो, एक जगह CGS रखो। SI और CGS जो ये आपका आ जाएगा, ये X आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे M1L1T1-2, और CGS को मैं लिख दूंगा M2L2T2-2। ठीक है, तो M1 की जगह क्या लिखेंगे, SI में kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, और सेम यहाँ पर CGS में क्या लिखेंगे, ग्राम, इसको क्या लिख देंगे, मीटर सेंटीमीटर, और इसको सेकंड लिख दो, CGS। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर लो। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना है, केजी को हम क्या लिख सकते हो, 10⁻3, मीटर को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻2, और सेकंड, सेकंड को आप लिख सकते हो, सेकंड को तो ये लिख दो, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ग्राम है और ये सेंटीमीटर है, सिमिलरली हियर यू गेटिंग ग्राम्स हियर एंड सेंटीमीटर इनटू सेकंड स्क्वायर, ये कैंसिल। Sir, you are not audible. नॉट ऑडिबल, अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं सर, बहुत कम आ रही है। एक सेकंड, कम क्यों आ रही है आवाज, 1 मिनट रुको जरा। ओके, अगर आपको पास नहीं आई तो यहाँ पर बस देख लो मैंने क्या किया। ये न्यूटन है, ये डाइन है, डाइन मतलब इट्स इन सीजीएस, न्यूटन मींस इट इज इन एसआई। तो एसआई अपॉन सीजीएस दोनों का जस्ट रेशियो ले लो। ठीक है, दोनों का मैंने रेशियो ले लिया। ठीक है, ओके ना बच्चों, दोनों का रेशियो ले लिया मैंने, तो एसआई अपॉन सीजीएस दिस इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट।
और बस m1 l1 t1 माइनस 2 m2 l2 t2 माइनस 2, और यहाँ पे इसकी यूनिट्स लिख लो, जैसे इसका केजी हो गया, इसका मीटर हो गया, इसका सेकंड इन वॉट, ये एसआई यूनिट जो भी है अपना। सीजीएस यूनिट में क्या है, ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर है, ये सेकंड सेकंड, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर किलोग्राम को क्या कन्वर्ट क्या लिख सकते हो, 10⁻³ ग्राम्स। मीटर को क्या लिख सकते हो, 10⁻² सेंटीमीटर। सेकंड वैसे का वैसे ही रहेगा। सो दिस विल बी 10⁵ सो जो आपका यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर आ गया वो कितना आ गया, 10⁵ कन्वर्जन फैक्टर आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, से यस नो समथिंग समझ में आया सर कुछ? चलो एक, चलिए एक और करो आप अभी, वर्क डन का देखते हैं। वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल्स, और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है अर्ग्स। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, 1 जूल्स विल बी इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? जल्दी से बताओ बच्चों। देखो इसको एक्चुअली वंस यू जब आप आगे और फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ये मेथड एक्चुअली इज नॉट नॉट सो मच वर्थ इट, यू नो। तो इसको मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। एक तो जो अपने नॉर्मल मेथड देखो उससे करेंगे, और अगर मान लो हमें मान लो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन्स, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो तरीके से मैं आपको इसको करके बताता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका है एसआई यूनिट और ये है आपका सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो एसआई में तो अगेन वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल विच इज ml² t-2, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू x अर्ग्स, ठीक है। दैट मींस SI अपॉन CGS जो है दैट इज इक्वल्स टू x। SI को आप क्या लिख सकते हो, mlt-2 इंटू l। आई एम सॉरी, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ना, m1 l1² t1 - 2, ठीक है। और ये ध्यान रखो, ऊपर वाला SI नीचे वाला CGS है, और नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीजीएस में इसको हम बोल देते हैं m2l2² t2 - 2, ठीक है। मास एसआई में मास क्या रहता है, केजी। लेंथ क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये तो सेकंड सेकंड ही रहेगा, ये हो गया ग्राम। सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2, ठीक है। समझी बात? तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया, 10⁻³ ग्राम्स, करेक्ट। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया, 10⁻² सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर है ना, हम इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह और यहाँ पर कितना हो गया, दिस इज ग्राम, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज सेकंड स्क्वायर। तो इसको देखो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10⁻³ ग्राम्स, 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड इज दिस इज ग्राम, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड के पावर -2, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना हो गया ये, 10⁻⁷, ठीक। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, ठीक। और एक दूसरा तरीका क्या, तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग। तो इससे आप बेसिकली आप कोई भी किसी भी यूनिट में किसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट एक और इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो वर्क को आप क्या लिख सकते हो, वर्क को का यूनिट अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर है वर्क का यूनिट ना, ये एसआई में हो गया। और सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा डायन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको मालूम है न्यूटन इंटू मीटर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डायन इंटू सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁵ डायन, अभी हमने ऊपर देखा, और मीटर इज एक्चुअली 10⁻² सेंटीमीटर। तो दिस डायरेक्टली you can write 10⁻7 डायल इंटू सेंटीमीटर।
बच्चों इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ये आप करते भी आए हो और ठीक है, इसका इतना एप्लीकेशन मतलब इतना आप आगे जाके इतना इसका यूज नहीं है जितना नेक्स्ट नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हो उसका है, ठीक है। इन दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, जो सेकंड हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक अभी आप ये कर लोगे कोई भी कुछ भी नहीं, ठीक। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं इसका। सेकंड एप्लीकेशन इज बेसिक, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसको हम एक मतलब विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम करना क्या चाहते हैं ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मोटा मोटी अगर आप समझो तो क्या होता है, देखो अभी मास है मेरे पास, मान लो, ठीक है, आई एम हैविंग मास, मास का यूनिट क्या है, केजी। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 kg माइनस 3 सेकंड, इज दिस अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग? 4 kg माइनस 3 सेकंड, क्या ये करेक्ट है? नो सर। जो मैंने लिखा है सही है? आप केजी को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते हो। क्या आप 5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका है, एरिया का यूनिट है, देखो इसको आप माइनस 5 मीटर क्यूब, ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? क्या आप एरिया की यूनिट को वॉल्यूम की यूनिट से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नो सर। नॉट पॉसिबल, करेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट इज व्हाट कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको सेम यूनिट्स लेनी पड़ेंगी, अगर आपको एडिशन करना है सेम यूनिट्स लेनी पड़ेगी, हियर इट कुड बी एडिशन आल्सो, ठीक है। इधर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू ऐड, आपको सेम यूनिट में ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप ये भी नहीं कर सकते हो 5 मीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको भी, आई मीन वी कैन डू दिस ऑपरेशन, बट यहाँ पर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको किसी एक को हमें सेम यूनिट में ही हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको करना है 5 मीटर स्क्वायर, लेट्स डू दिस, 5 मीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमें इसको हमें ऐड करना करें तो देखो हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो अभी हमने देखा 1 सेंटीमीटर इज बेसिकली इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, यही होगा ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, अभी दोनों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना होगा, 0.001 मीटर, ठीक है। तो 5, इसको मैं ऐसे लिख लेंगे 5 मीटर स्क्वायर प्लस 0.001 मीटर स्क्वायर, नाउ वी कैन डू दैट 5.001, ठीक है ना। तो बेसिकली जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन करना है एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, तो हमें वी हैव टू मेक श्योर बोथ द क्वांटिटीज आर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सॉल्व करें तो फिर हमें उसमें यूनिट भी उसका सेम होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आई बात? तो बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और कुछ नहीं है। बट क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या ये एक वैलिड फॉर्मूला हो बन जाएगा, फोर्स इनटू टाइम? बताओ मुझे, इज दिस ऑपरेशन वैलिड, फोर्स इनटू टाइम? बच्चों बताओ, फोर्स इनटू टाइम वैलिड है क्या? मोटे भाग्यवान सर। वैलिड है, तो दिस इज वैलिड। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कर सकते हो, ठीक है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है ना, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग दोस टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ऑफ टू डिफरेंट नेचर,
डिस्टेंस अलग ही चीज है, टाइम अलग ही कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन हमने उनको डिवाइड कर दिया तो हमें एक फॉर्मूला बन गया जिसको हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आप इज अलाउड, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड, ठीक है। मोटा मोटी आप इसको इतना समझो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आपसे पूछा जाए है क्या, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, करेक्ट, कैन टेक प्लेस बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में कर सकते हो, कैन टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट और सिमिलर क्वांटिटीज, समझ में आई बात। तो एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताना चाह रहे हैं आप, ये मैंने एसेंस आपको लिख के दिया, आप बुक में हो सकता है अभी कुछ और डेफिनेशन हो, बट इन एसेंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बात करता है आपकी, कि हमें अगर दो दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग ना, आप मास को लेंथ के साथ कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ठीक, ओके, चलो। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकते हैं, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना, जैसे मैथ्स में हमने देखो आपने वेरिएशन में पढ़ा होगा इस टाइप की चीजें ना, इतने मैन इतना काम करते, तो 5 men डूइंग अ पीस ऑफ 5 men टेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन सम लेट्स से 10 days, तो 5 men एक दिन में कितने मैन लगेंगे एंड ऑल दैट, करेक्ट, 5 men पर डे लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट ना, या 0.5 तो नहीं बोल सकते, मतलब समझो 50 men 10 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में एक दिन का काम कितना है, 5 men per day are working as good as that, correct, like that, so इस तरह की चीजें मैथ्स में भी दे आर क्वाइट वैलिड, हमने वेरिएशन में इस तरह की चीजें देखी होंगी आपने, ठीक है। तो ये जैसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले फॉर्मूले रहते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर अपॉन 100 ना, है, तो कहाँ से आ रहा है वो सब, मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल, वो सेम क्वांटिटी के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो इसका और थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ, इसको अप्लाई कैसे करेंगे देखो। तो अब अगर मान लो मेरे पास कोई फॉर्मूला दिया हुआ, ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ फॉर्मूला, एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला देखते हैं, आपने पढ़ा भी रहेगा शायद से फॉर्मूला, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इस फॉर्मूले की बात करो अभी, ठीक, लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर S क्या है तुम्हारा, S इज योर, ये S डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, U क्या है, U इज योर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक, A क्या है, एक्सीलरेशन, और T क्या है, टाइम। तो अब आपको नहीं लगता इसके जो डायमेंशन होंगे और इसके जो डायमेंशन होंगे ये दोनों सेम ही होने चाहिए, अगर ये दोनों अलग अलग है तो फॉर्मूला सही रहेगा क्या, बताओ बच्चों, क्या फॉर्मूला सही रहेगा अभी, अगर मैं बोलता हूँ ये तो भाई मीटर में आ रहा है, तो ये मीटर पर सेकंड में नहीं आ सकता है, ठीक है, या ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, तो अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, इसके डायमेंशन आ जाएंगे एल, करेक्ट। अब देखो इसके डायमेंशंस देखो, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ गया एल, आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह देखो एक्सीलरेशन,
एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड दिस विल रिमेन एज अगेन, ठीक है ना। तो देखो ठीक है कि नहीं, देखो यहाँ पर, तो ये जो इसके जो डायमेंशन है वही इसके डायमेंशन है और वही इसके भी वही डायमेंशन है, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है ना, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है बच्चों। तो ऐसे आपको कई बार एग्जाम्स में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आप फॉर्मूला देख के पता कर सकते हो इसके डायमेंशन बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वंस यू डू अ गुड डील ऑफ फिजिक्स तो आप इसमें यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस एक्चुअली, करेक्ट, आप डायमेंशन देख के बता दोगे कि फॉर्मूला सही है या नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। ओके, क्वेश्चन, अगर मैंने बोला फोर्स एफ, एफ इज फॉर फोर्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लेट्स से ए टी स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस सी, ठीक है, तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, जल्दी से बताओ। ए बी और सी के डायमेंशन आपको बताने हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ओके बच्चों, देखो अभी मैं आपको ए का बता रहा हूँ कैसे करना है, बी और सी का भी मुझे सब बच्चों से आंसर चाहिए, जो बच्चा आंसर नहीं देगा आई विल अज्यूम दैट गाय इज स्लीपिंग, ठीक है। चलो देखो अभी यहाँ पर देखो, ये जो है ओके, यहाँ पर देखो ये 80 स्क्वायर है, ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, दे विल बी सेम एज दैट ऑफ फोर्स, फोर्स के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो ए टी स्क्वायर, इसके जो डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका इसका क्या होगा, एम एल टी माइनस टू होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो बस अभी ए, यहाँ पे टी को आप लिख दो टी स्क्वायर, कितना आ गया एम एल टी माइनस टू, ए कम्स आउट टू बी एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर विच इज एम एल टी माइनस वन। बच्चों यहाँ पर ना आपको ये ध्यान देना है, ये माइनस टू है ये प्लस टू है, ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर यूजिंग द पावर्स। बेसिकली रूल क्या होता है, ए एम अपॉन ए एन जो होता है, दिस इज ए एम माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है टी माइनस टू अपॉन टी टू, तो क्या हो जाएगा टी माइनस टू, तो दिस इज टी माइनस फोर, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस रूल। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में इसको जीरो लिख देंगे या प्लस टू लिख देंगे, डोंट डू ऑल दैट स्टफ, ठीक है। जल्दी से भी मुझे बी और सी की वैल्यूज बताओ क्या क्या आएंगी, जल्दी से कमेंट में बी और सी की वैल्यू बताओ, अगर नहीं बताओगे तो समझ लूंगा सो रहे हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पर बी का अगर हमें डायमेंशंस निकालना है, ठीक है, बी बी क्या हो जाएगा, अगेन बी इंटू टी शुड बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, तो बी के डायमेंशन क्या हो गए एम एल टी माइनस थ्री, ठीक है। इसी तरह सी के डायमेंशन क्या होंगे, सेम एज दैट ऑफ फोर्स, सी के डायमेंशन क्या होंगे सेम एज दैट ऑफ फोर्स, सी के जो डायमेंशन होंगे दैट विल बी एम एल टी माइनस टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना इसके इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम होने चाहिए ना, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। चलो let's start solving this question now। रुद्राक्ष का आंसर भी आ गया इसका, रुद्राक्ष के लिए आई गिव अनदर क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको सॉल्व करो बच्चों एंड टेल मी द आंसर फास्ट। तो अब यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, जो बी के जो डायमेंशन होंगे वही एक्स के ही डायमेंशन होंगे ना। देखो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको ऊपर बताया था जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम सेम क्वांटिटी को ही कर सकते हैं।
तो जो जो b के डायमेंशन होंगे वही x के डायमेंशन होंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे याद रखना। स्टार्ट सॉल्विंग दिस फास्ट। So Rudraksh, I'm checking your answer and giving you a new question. तो जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर जो x की जो डायमेंशन होगी, एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही b की डायमेंशन होगी, ठीक है। p इज पावर। अच्छा, पावर का आपको अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो बोल देते सर पावर का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है, वैसे तो पढ़ा होगा आपने, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता था तो बोल देते सर बता दो मुझे, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो नाउ सी, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम इज टी। तो ये कितना हुआ, एम एल स्क्वायर। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। अब x क्या है, डिस्टेंस है, तो b भी सेम ही होगा, b भी डिस्टेंस ही होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई मीन so the dimensions of b, dimensions of b जो है वो they are same as that of x। तो डायमेंशन ऑफ b एल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का देखो डायमेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है एल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब नाउ नाउ जस्ट सी दिस होल थिंग, पी, तो बेसिकली एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू, ये इसके डायमेंशन क्या है, टाइम ना, इसके डायमेंशन किसके बराबर आने चाहिए, इसके बराबर आने चाहिए, पावर के बराबर आने चाहिए ना, ठीक है। तो पावर के बराबर मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ए का जो पावर बचा दैट कम्स आउट टू बी, तो टी यहाँ पे जाएगा तो टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा ना, तो एम इनवर्स टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों, से यस नो समथिंग, यस सर। करेक्ट। और देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा एम इनवर्स टी स्क्वायर, बी इज एल स्क्वायर, तो कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, एम इन सॉरी एम इनवर्स है, एम इनवर्स एल स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। बच्चों बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? Did you understand this? How I have done this? समझ में आया कैसे किया है मैंने बच्चों को? चलो आगे बढ़े फिर, ओके। तो नाउ जस्ट टेल मी क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, tan थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, इज दिस इक्वेशन करेक्ट? यस, बताओ जल्दी से अभी। tan थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? पहले तो हम यहाँ पर वन प्रिंसिपल आई जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश कि आपका ना जो एंगल्स रहते हैं, एंगल्स, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल्स एंड पावर्स, मतलब ई की पावर कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, ये 10 की पावर कुछ है, कुछ भी है, तो एंगल्स और पावर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, ठीक है।
एंगल्स एंड पावर दे आर ऑलवेज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, एंगल्स और पावर्स जो होते हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कल में आई मीन व्हेन एवर वी हैव नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैं आई विल टॉक मोर ऑन दिस एस्पेक्ट कि एंगल्स एंड पावर क्यों डायमेंशनलेस होते हैं, एंड उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं। तो tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा अगर आप देखो किसी भी ट्राइंगल में, ये थीटा हो गया, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब दोनों भी मतलब दोनों का यूनिट तो सेम ही है, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो tan थीटा इज एक्चुअली आल्सो गोइंग टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है ना, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा तो इसके डायमेंशन m0 l0 t0 होने चाहिए। ठीक है, ऊपर देखते हैं अभी, चलो। तो क्या ये डायमेंशनली सेटिस्फाई हो रहा है, करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका r इज व्हाट। अच्छा, यहाँ पर आपको ये मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो r यहाँ पे बेसिकली आप सोच सकते हो ना, r यहाँ पे रेडियस हो सकता है। ठीक है, g यहाँ पर क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मालूम ही है आपको। नहीं तो मैंने बोला, पूछ लेते मुझसे सर क्या है ये सब चीजें। और v इज व्हाट? v इज वेलोसिटी। ठीक है, r क्या है यहाँ पे? रेडियस। r को जनरली हम रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं ना। g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v इज वेलोसिटी। तो मुझे लगा आपको ये सिंबल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बट एनीवेज ये है ऐसा। ठीक, तो अब देखो r इज व्हाट? लेंथ। g क्या है? एल टी माइनस टू। ठीक, और वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये भी देखो एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये कितना रहा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है, बट एक्चुअली इक्वेशन इनकरेक्ट है। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक्चुअली अगर आप जब इसको इस इक्वेशन को डेराइव करते हो तो एक्चुअली आपकी इक्वेशन नहीं आती। tan थीटा इज v स्क्वायर बाय r जी। ठीक है, आपकी इक्वेशन आती है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r जी। ठीक, लेकिन अभी देखो हमने अगर इस इक्वेशन को लिख दिया rg अपॉन v स्क्वायर, तो दिस इज एक्चुअली डायमेंशनली करेक्ट, बट एक्चुअली दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। करेक्ट, तो तो इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। क्या कि कोई चीज अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला आपका सही हो। समझ में आ रही है बात? डायमेंशनली करेक्ट डज नॉट मीन्स इट्स अ करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, करेक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन, ये हमें फिजिकली करेक्ट इक्वेशन के लिए वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एंड देन आई कैन कम टू नो वेदर दैट इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशंस, आई जस्ट पुट इट ओवर हियर। So dimensionally correct does not means physically correct. It may be physically incorrect also. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्चुअली जब आप फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं तो tan थीटा b स्क्वायर बाई r दिया था, बट यहाँ पर क्या लिखा? इट कैन वर्क विद दिस आल्सो। ठीक है, सो आई होप दैट मेक्स सम सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो आज यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको एक होमवर्क देता हूँ, यहाँ पर देखो। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस होमवर्क का, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी मुझे आपको बताना है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x इज डिस्प्लेसमेंट, इन फैक्ट y एंड x आर आल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो ये होमवर्क है आपका। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं ये क्वेश्चन, लिख लो जल्दी से तब तक। y और x आपका डिस्प्लेसमेंट है और t आपका टाइम है। ठीक है, k एंड ओमेगा, इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा। दिस लुक्स लाइक w बट दिस ओमेगा, these are constants. So what are dimensions of a, k and omega? तो ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक, चलो तो ये आपका क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, चलो।
तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।